हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए, नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या कुछ होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। तो नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग है ये, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपका रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ या फिर जो भी लाइफ है आपकी, आपके पर्सन के साथ कैसी रहने वाली है, क्या कुछ होने वाला है। सो आज ये रीडिंग जो है इसी बेस पर है, ठीक है। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके मुझे बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग को। सो नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जी जो है वो क्या कुछ होने वाली है आपके रिलेशनशिप पे, क्या कुछ होने वाली है आपकी लव लाइफ या फिर क्या कुछ होने वाली है आपकी मैरिड लाइफ। जो भी चीज़ आएंगी सारी चीज़ें जो है वो कवर करेंगे। एंड ऑल साइन के लिए है ये मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। आप किसी भी साइन के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम, इसमें कोई भी वो नहीं है। और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको मिलती है, किसी भी वक्त आपको ये रीडिंग मिलती है मेरी, यानी कि आप इस टाइम पर, यानी कि आफ्टर 1 ईयर्स मिलती है या फिर 2 ईयर्स मिलती है या फिर 6 मंथ बाद मिलती है, तो भी इस 7 डेज़ के लिए वैलिड रहेगी। सो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या कुछ होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। और पर्सनली अगर प्रोटेक्शन आप चाहते हैं, पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, फॉर पर्सनली प्रोटेक्शन के लिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या कुछ होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। सो यहाँ पर देखते हैं एंड मुझे बार बार डेविल की एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं कि बार आएगी तो मैं ले लूँगी। सो मे भी हो सकता है, लेकिन अब नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स या कोई इशू हो सकता है आपके रिलेशन में, वो सॉल्व होगा यहाँ पर, क्योंकि डेविल की एनर्जीज़ मेरे पास आई थी बट आने के बाद ही वो डेविल की एनर्जीज़ जो है वो नहीं आई है। इसका मतलब नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ प्रॉब्लम जो है वो, आपके इशू जो आ रहे हैं प्रॉब्लम्स में रिलेशनशिप में, वो एक साइन है मेरे पास, ठीक है, वो सॉल्व होना है आपका। सो और कार्ड्स देखेंगे, ठीक है। मैं चाहती हूँ कार्ड्स अपने आप ही आ जाएं। सो प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लीजिए गाइस। सो चलिए देखिए नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जीज हैं ये, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो है मेरे पास आया हुआ है 3 ऑफ सोर्ड्स का आया हुआ है, यानी कि किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप, किसी बात को लेकर, कोई चीज़, कोई ख्याल, कोई इस टाइम पर कोई रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा अपने माइंड को सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो गाइस आप। और कहीं ना कहीं अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ तो उसका इस टाइम पर मुझे हार्ट जो है ना ब्रेक दिखाई दे रहा है, यानी कि दिल देख रहे हो आप, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि हार्ट बना हुआ है, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर टेंशन है, किसी बात को लेकर माइंड में गुस्सा है, कुछ ऐसी चीज़ें शायद जो बहुत ज़्यादा, मतलब आपके और उनके बीच में ना इस टाइम पर जो भी डिस्टेंस आया हुआ ना, उस डिस्टेंस को लेकर ये पर्सन भी ना कहीं दुखी दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे है वो सारी एनर्जीज़ जो है वो इस चीज़ को बता रही कि वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं दोबारा से इस रिलेशन में कंटिन्यू करना, लेकिन किसी बात को लेकर उनका दिल जो है वो, हो सकता है कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी हो कि उनका दिल जो है वो दुखा हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से। आपके रिलेशन में आप दोनों पूरी तरीके से नहीं आ पा रहे हो इसलिए, या फिर डिस्टेंस में आपका रिलेशन आ गया है इस वजह से, या फिर आप दोनों पूरी तरीके से अपने रिलेशन में कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से मैं यहाँ पर सिचुएशन देख रही हूँ। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पर, 5 ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है वो
प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती हुई, जैसे कि मैं देख रही हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर आपके कैरियर में या फिर फाइनेंस की वजह से आपके रिलेशन में डिस्टर्बेंस है, या फिर आपका कहीं मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ के लिए, तो वो प्रॉब्लम या फिर रिलेशनशिप की रिगार्डिंग अगर जैसे मैं बोलूँ कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है आपके पर्सन ने, या फिर कम्युनिकेशन जो है वो इस टाइम पर पूरा ऑफ पड़ा हुआ है, वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर इग्नोर कर रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप अपने रिलेशन में दूरियां देख रहे हो, आप अपने रिलेशन में डिस्टेंस देख रहे हो, वो प्रॉब्लम यहाँ जो 7 डेज़ की रीडिंग है मैं यहाँ पर सॉल्व होती हुई देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मैं तो यही बोलूँगी कि डिवाइन का सपोर्ट है आपको इस टाइम पर, क्योंकि कभी कभी एनर्जीज़ जो है ना वो गाइस ऐसी एनर्जीज़ होती है, ऐसी एनर्जीज़ में हम होते हैं कि माइंड, देखिए कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि प्रॉब्लम जो है ना वो अचानक से बढ़ने लगती है। मतलब एक प्रॉब्लम आई, एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, दूसरी प्रॉब्लम आ गई, ऐसी सिचुएशन होती है ना। इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि एक खुशखबरी हमें मिली और वो खुशखबरी जो है पूरी तरीके से हम कंट्रोल भी नहीं कर पाए थे, तभी दूसरी खुशखबरी भी हमें मिल गई। या फिर कभी कभी एनर्जीज़ जो है ना वो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ होती हैं, ग्रेसफुल एनर्जीज़ होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं, जिन एनर्जीज़ में हमें ऐसा लगता है कि अब तो सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे हाथ में होने वाली, हमारी मुट्ठी में होने वाली। तो कहीं ना कहीं जो एनर्जीज़ मुझे जो दिख रही है एनर्जीज़ वो एक अच्छी एनर्जीज़ हैं और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ में आप एंटर कर रहे हो इस टाइम पर। जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एनर्जीज़ जो हैं वो पॉजिटिव होने वाली हैं आपके रिलेशन की, ख़ास तौर पर अगर आपके रिलेशन में थर्ड पर्सन है या थर्ड पार्टी है तो ठीक है। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो मैं देख रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है तो या फिर पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ है। तो किसी का कॉल या मैसेज, आपके पर्सन का कॉल या मैसेज जो है वो आ सकता है यहाँ पर। और जो एनर्जी में अभी इस टाइम पर है, जैसे कि आज मुझे किसी का मैसेज आया था मैम कि उनका कॉल, या जैसे कि बहुत दिनों से उनका कॉल नहीं आया था, 1 ईयर हो गया उनका कॉल नहीं आया था, लेकिन आज उनका कॉल जो है वो आया है। मैंने उनको बोला था कि आप निराश मत होइए, उनका कॉल या उनका मैसेज जो है वो आपके लिए आएगा और जब भी आएगा तब पॉजिटिव ही आएगा। सो मैं इस बात को चैनल पर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो भी सुन रहे होंगे, अगर वो रीडिंग देख रहे होंगे, कि उनका कॉल या मैसेज, उन्होंने एक होप रखी, मेरे कहने से रखी, लेकिन उन्होंने एक होप रखी, उन्होंने उस होप को टूटने नहीं दिया। मैंने उनको यही बोला कि आप होप रखिए, उनका कॉल या मैसेज आपके लिए आएगा। और देखिए कॉल मैसेज भी आया और कहीं ना कहीं वो पर्सन भी जो है उनकी लाइफ में कम बैक होने के लिए आया। मतलब एक कॉल होता है कि आपको निगेटिविटी के लिए आता है कि नहीं अब हम आपसे कभी नहीं मिल पाएंगे, एक कॉल होता है होपफुली कॉल आता है। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो आपकी भी बनने वाली है, आपके पर्सन का भी कॉल या मैसेज जो है वो आएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आप, मैं इस चीज़ को क्यों कह रही हूँ कि यहाँ पर मैं पेज ऑफ वैंड्स देख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं एनर्जीज जो आ रही है ना, जो एनर्जीज मैं फील कर रही हूँ वो एनर्जीज बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है। यानी कि कहीं ना कहीं इंतज़ार, वेट, थर्ड पार्टी के जाने का, रिलेशन में वापस से कंटिन्यू करने का, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही। तो यहाँ पर जो 7 डेज़ होने वाले हैं वो 7 डेज़ आपके रिलेशन के लिए बहुत लकी होने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको इस टाइम पर वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो शायद आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, जैसे कॉल का आना, मैसेज का आना, पर्सन की तरफ से रिस्पॉन्स करना। जो पर्सन निगेटिव हो रहा है, जो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, वही पर्सन का बिहेवियर चेंज हो जाना, एक अच्छे बिहेवियर में आना। तो यहाँ पर जो ऐसा हो रहा है वो इस कार्ड के हिसाब से हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जीज़ की वजह से ऐसी सिचुएशन आ रही है। सो यहाँ पर मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं दिल टूटे हुए हैं, वो किसी बात को लेकर नाराज़ है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो जब कॉल या मैसेज आएगा तो उस चीज़ को आपको एकदम से अपने पर्सन से सारी बातें नहीं कर लेनी है, थर्ड पार्टी अबाउट या जो भी चीज़ें, आपको बैठ के आराम से सारी चीज़ों को धीरे धीरे अपनी बात करनी है। उसी समय सारी बातें नहीं, अपनी चीज़ों को रखिए, बट अपनी उन चीज़ों को रखिए जो उनको पसंद है, अपनी उन एनर्जीज़ को रखिए जो उनको लविंग लगती है, ना कि उन एनर्जीज़ को रखिए जो नेगेटिव है। सो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 7 डेज़ में चीज़ें बहुत चेंज होने वाली हैं, ठीक है। एंड कोई काम जैसे मैं देख रही हूँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है,
तो किसी से रिलेटेड हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ रिलेशनशिप की रीडिंग, लेकिन अगर कैरियर का आ रहा है तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। तो यहाँ पर देखिए कैरियर की जो चीज़ें हैं मैं देख रही हूँ कि किसी बात को लेकर आप वेल्थ को लेकर हो सकता है, कुछ लोग ऐसे हो कि वेल्थ को लेकर बहुत परेशानी, मतलब सारी चीज़ें ठीक है बट वेल्थ बहुत डिस्टर्ब है, या फिर कैरियर में कुछ चीज़ें ऐसी। तो अगर ऐसी चीज़ है आपकी तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो ये चीज़ें जो है ना आप उनसे भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है ना वो मुझे यहाँ पर डिवाइन का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आपके लिए एनर्जीज जो आ रही हैं आपकी वो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। मैं कुछ और कार्ड्स लेना चाहूँगी नेक्स्ट 7 डेज़ के, ठीक है। मैं इन कार्ड्स को साइड में रख देती हूँ और कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी। सो देखिए यहाँ पर जस्ट अ मिनट, यहाँ पर मून का कार्ड है, ओके, एंड यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एंड यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो एनर्जीज जो आ रही हैं वो आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं। मैं यहाँ पर जो वाइब्रेशन फील कर रही हूँ ना गाइज, वो आपके पर्सन की एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, यानी कि कहीं ना कहीं वो आपको लेकर यहाँ पर इस टाइम पर मून की एनर्जीज़ में है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए आपने अपने रिलेशन में बहुत कुछ किया, आपने पूरी तरीके से अपना 100% दिया, बट कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि वो इस बात को, इस चीज़ को नहीं समझे और मूव ऑन कर लिया आपसे, या फिर थर्ड पार्टी में चले गए। ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर इन कार्ड्स में दिखाई दे रही। ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ ऐसी पॉसिबिलिटी हो ही, ठीक है। आपका रिलेशन अच्छा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें मुझे दिखाई, लेकिन यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि अभी आप उस रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर है, और आपको आपके दिल में एक ऐसी चुभन सी हो रही है कि भाई मैंने जिस पर्सन के लिए इतना किया उसने मुझे रिवर्स में क्या दिया उसने मुझे रिवर्स में, वो तो मेरी बात कोई नहीं समझ रहा। ऐसी सिचुएशन आपकी, ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती है अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। बट यहाँ पर मून का कार्ड है, चीज़ें जो है ना, टाइम जो है ना वो चेंज होता है, एनर्जीज जो है वो चेंज होती है। तो यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि टाइम जो है ना चेंज हुआ है। जो पर्सन आपको वैल्यू नहीं करता था, आज उसको आपकी बातें समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जिस थर्ड पार्टी में है, कहीं ना कहीं वो जिस थर्ड पर्सन में है, वो थर्ड पर्सन के साथ इस टाइम पर उसकी आर्ग्यू हो रही है। वो थर्ड पर्सन इस टाइम पर उसकी बातों को नहीं समझ रहा है। वो थर्ड पर्सन ने अपनी सारी चीज़ों को उसको बता दिया है कि तुमने मेरे पास आए और मेरे साथ रिलेशन रखा, लेकिन तुमने अपने पार्टनर को छोड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारी लाइफ में पूरी तरीके से उतर जाए, ठीक है। तो जो भी थर्ड पर्सन है वो यहाँ पर सेल्फिश दिखाई दे रहा है। जो भी थर्ड पर्सन है, ज़रूरी नहीं है, एक चीज़ मैं और ये भी बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है मेरी रीडिंग आपसे कनेक्ट करी जाए और एवरी थर्ड पर्सन सिचुएशन ऐसी ही हो, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग है तो, लेकिन मुझे सारी चीज़ें बतानी है जो कार्ड में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए मून की एनर्जी, जो आपका पर्सन इस टाइम पर उसकी जो फीलिंग आ रही है, जो वाइब्रेशन आ रही है, आपको याद करने वाली आ रही है, आपको आपके बारे में सोचने वाली आ रही है, वो उसकी जो फीलिंग्स है आपके लिए अच्छी फीलिंग्स आ रही है, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इस टाइम पर टेंशन में हो रहा है। कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोच रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, यानी कि मैं तो यहाँ पर ये तक इतना भी देख रही हूँ कि रात में जागते हैं वो आपके बारे में सोचते हैं। उनके दिमाग में आपको लेकर जो थॉट्स आती हैं वो ये आती हैं कि कैसे वो अपने रिलेशन में, एक अच्छे रिलेशन में थे और कैसे वो आपके साथ थे, और अब जो इस थर्ड पार्टी के साथ है वो पूरी तरीके से उनके साथ कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है। तो यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी आ रही है, यानी कि 7 डेज़ में हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ उनका लड़ाई झगड़ा हो जाए, थर्ड पार्टी के साथ उनकी आर्ग्यू हो जाए, और वो कहीं ना कहीं इस टाइम पर अकेलापन महसूस करें। मैं उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से, मुझे वाइब्रेशन मिल रही है, मुझे वाइब्स मिल रही हैं कि आपका पर्सन 7 डेज़ के जो टाइम है वो आपके साथ कनेक्ट करेगा। 7 डेज़ का जो टाइम है वो आपसे रियूनियन करेगा। बट अगर उसने आपसे रियूनियन नहीं किया, बट अगर वो आपसे नहीं कनेक्ट हुआ, इफ़ एनी कंडीशन, ऐसे तो वो करेगा, आपको कांटेक्ट करेगा, लेकिन अगर नहीं करता तो कहीं ना कहीं याद वो आपको बहुत ज़्यादा कर रहा है। उसके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। उसकी जो फीलिंग्स आ रही हैं वो कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग्स आ रही है, एक ऐसी वाइब्स मिल रही हैं जो कि एक
ट्रू लव वाली होती है, ट्रू फीलिंग्स वाली होती है। तो 7 डेज़ में मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस देख रही हूँ। 7 डेज़ में मैं बहुत सारी एनर्जीज़ को महसूस कर रही हूँ। 7 डेज़ में बहुत सारा कुछ अच्छा देख रही हूँ, रियूनियन देख रही हूँ, थर्ड पार्टी का जाना देख रही हूँ, सारी चीज़ों को देख रही हूँ। कैरियर भी आपका मुझे चेंज होता दिखाई दे रहा है। लेकिन सारी चीज़ों को, आपकी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी बात हो, कोई भी रिलेशन हो, अब कैरियर हो, जॉब हो, फाइनेंस हो, कोई भी मोमेंट्स हो, अपनी लाइफ में सबसे पहले अपने मन को शांत रखिए, कर्मा पर फोकस कीजिए, लाइफ में एक पॉजिटिव थॉट को लेकर आइए। देखिए कैसी चीज़ें जो है वो आपके हिसाब से चेंज होंगी। एक बार कोशिश करके देखिएगा। एंड 7 डेज़ की जो एनर्जीज आ रही है इस टाइम पर, बहुत ही अच्छी एनर्जीज आ रही है। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। कितना कनेक्ट किया है आपने इस रीडिंग को, प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।